अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे जो हैं वो आर्गुमेंट्स हैं डेसोलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। देखें, जो तो ग्राउंड्स बनती हैं डेसोलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला पर, पहली ग्राउंड तो ये है कि 4 साल गुजर चुके हों और शौहर का कोई पता ना हो, गुम हो गया हो, या फिर शौहर ने पिछले 2 साल से नानो नफका ना दिया हो बीवी को, या शौहर ने दूसरी शादी कर ली हो बगैर पहली बीवी की मर्जी के, या शौहर को 7 साल कैद हो चुकी हो, तब भी इस पेस पर खुला लिया जा सकता है कि उसने तो अब 7 साल नहीं आना। या मर्द जो है, खामन जो है, उसने अपनी बीवी के साथ जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हैं वो पिछले 3 साल से ना कायम किए हों, या खामन जो है इम्पोर्टेंट हो जाए, इम्पोर्टेंसी का शिकार हो जाए एट द टाइम ऑफ मैरिज, उस वक्त वो इस काबिल नहीं था कि औलाद पैदा कर सके, या 2 साल हो चुके हों, इंसेन हुए, पागल हुए, या ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए जिसका इलाज मुमकिन ना हो, या औरत की उम्र उस वक्त 18 साल से कम थी जब उसका निकाह हुआ, और रुखसती के वक्त जब वो 18 साल उसने एज अपनी पूरी होगी, उसके बाद वो रुखसती से इनकार कर सकती है और इस बेस पे खुला ले सकती है। तो जनाबे वाला, ये ग्राउंड्स हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। कोई भी ऐसी रिकॉग्नाइज ग्राउंड जो वैलिड हो डेसोलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला पर, ये हमें बताता है सेक्शन 2 है डेसोलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 states the grounds on which the right of khula can be exercised. अब जब हम अपने इस केस की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि मोहतरमा ने जो खुला दायर किया है वो उसमें उसने क्या इल्जाम लगाया है। उसने ये इल्जाम लगाया कि मुझे नानो नफका नहीं देता। जनाबे वाला, आप देख लें, ये जिस घर में रहती है उस घर में 2 नौकर काम कर रहे हैं, उस घर में खाने पीने की हर चीज पड़ी होती है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसका ये इल्जाम अपने शोहर पर के ये उसको नानो नफका नहीं देता, मारता पीटता है। मारना पीटना, क्या ये मारना पीटना है कि शोहर कहे कि जी बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजे? क्या ये मारना पीटना है कि शोहर अपनी बीवी को कहे कि ज्यादा मोबाइल फोन के साथ मत चिमटी रहो, बल्कि बच्चों की तरबियत का कुछ ख्याल रखो? शौहर को अल्लाह ताला ने कुछ जिम्मेदारियां दी होती हैं, बीवी जो है वो उन ऑब्लिगेशन को उसने पूरा करना होता है, और मर्द ने भी कुछ ऑब्लिगेशंस पूरी करनी होती हैं जो बीवी की तरफ से उसकी तरफ। गोया कि जो मर्द के फराइज हैं वो औरत के हकूक हैं, जो औरत के फराइज है वो मर्द के हकूक है। ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब तक ये 2 पहिए सही तरीके से चलेंगे तो निजाम चलेगा। अगर ये आपस में इस तरीके से छोटी छोटी बातों को इशू बना लेंगे तो घर का माहौल जो है, घर जो है, जो एक खूबसूरत एक घर का एक नक्शा होता है वो फिर बिगड़ जाता है। सोच का आईना धुंधला हो तो वक्त के साथ चांद चेहरों के खदोखाल बिगड़ जाते हैं। जनाब वाला, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मुझे इनके खुला लेने या खुला ना देने से, इसको एक साइड पर हम रखते हैं। खुला लेने से, डाइवोर्स लेने से बीबी के ज़हन में होगा कि मैं कहीं और शादी कर लूंगी, लेकिन ये जो उनका एक बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ इस वक्त 4.5 साल है, उसकी जिंदगी जब किस तरह गुजरेगी, वो
मियाँ और बीवी के दरमियान फुटबॉल बन जाएगा। मुलाकात अगर वो ज़ाहिर है वो बहुत छोटा अदालत के जिसे वक्ती तौर पर माँ के पास दे दिया जाए, बाप इसका जो है नाना नफका दे अपनी साबका बीवी को, जब वो साबका अगर हो जाती है। तो मुझे आप ये बताएं इस बच्चे का क्या कसूर है कि ये सिंगल पेरेंट के पास है, ये बेक वक्त दोनों का माँ और बाप का प्यार ना ले सके। तो ये जो हमारी सोसाइटी में जितनी जल्दी शादी करने की होती है उससे ज्यादा जल्दी जो है वो आजकल खुला लेने की बन गई। इतनी बड़ी रेशो वजह यही है कि हमारा खानदानी निजाम जो है वो शिकस्त और रेख्त का शिकार है। पूरी दुनिया में मशरक की रवायात की जो थी मिसालें दी जाती थी कि यहाँ पर छोटों से प्यार और बड़ों का अदब किया जाता है। जब से हमारा जो फैमिली यूनिट है, हमारा जो माशरे का बुनियादी यूनिट घर है, ये तबाह बर्बाद हुआ है। वालदैन की जो है वो बिल्कुल इज्जत खत्म हो गई है। बुजुर्गों का एहतराम होता था, छोटी मोटी लड़ाइयां जो थी उनको इसी तरह खत्म करवा दिया जाता था। अब बड़ों को, सास ससुर को, माँ बाप को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। रिजल्ट ये निकला है कि लड़ाई होती है, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि जो हस्बैंड है उसका कोई कसूर नहीं है, बहुत कसूर होंगे उसके, इतने ज्यादा कसूर होंगे कि शायद शुमार ही ना किए जा सके। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक मुसलमान खातून होने के नाते, एक बच्चे की मां होने के नाते खातून को भी इस हवाले से सेक्रीफाइस करना चाहिए। माएँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती हैं, बच्चों को मोहब्बत देने के लिए वो क्या कंप्रोमाइज इस सेंस में नहीं कर सकती। अगर उसको कुछ आदात अपने खावंद की पसंद नहीं है तो वो उसको बर्दाश्त करे, और खावंद को भी चाहिए कि वो कुछ आदात अगर उसे पसंद नहीं है तो उन पर कंप्रोमाइज करे कि इनकी ये हंसती बसती जो जिंदगी है इसमें जो जहर घुलना शुरू हो गया है। खुला के बाद क्या होगा, मियाँ उधर बीवी उधर, बच्चा जनाब ना, बच्चे से मुलाकात हो रही है अदालत में आकर, बच्चे को आपने ग्रूम करना है, माशरे का एक अच्छा शहरी बनाना है, ना कि आपने उसे नफसियाती मरीज बना देना है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इल्जामात लगाए गए हैं जी मेंटेनेंस नहीं देता, मारता पीटता है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर लिखे गए हैं। यहां पर सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा, ये बात रोजे रोशन की तरह अयां है कि हमारा फैमिली का जो बुनियादी यूनिट घर है, हमारे माशरती यूनिट जो है ये, इसको तबाह बर्बाद करने में जहां बहुत से मामलात सामने आए हैं, सोशल मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। हमारे अंदर कनात नहीं रही, हमारे अंदर जो है वो खौफे खुदा नहीं रहा, जिसमें मियाँ और बीवी जो है प्यार मोहब्बत और सुकून से जो जिंदगी गुजारते थे। अब यहाँ पर जो है वो एक लामुतनाही ख्वाहिशात का सिलसिला सोशल मीडिया की शक्ल में जब सामने आता है तो फिर खवातीन मर्द दोनों इसके जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द का कसूर कम है, दोनों का है। घर जब तबाह होता है तो मर्द का भी उसमें बराबर का हिस्सा होता है कि उसकी वजह से घर तबाह हुआ है। तो मैं ये समझता हूं इन दोनों को ये सोचना चाहिए। और खातून ने भी जो ये इल्जामात मारपीट के जो लगाए हैं या मेंटेनेंस ना देने के लगाए हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। उसको अपनी औलाद की खातिर, देखें जनाबे वाला, खातून अगर डाइवोर्स ले लेती है, बच्चा 4 साढ़े 4 साल का है, अगर वो दूसरी शादी करती है तो उसकी क्या गारंटी है कि वहां पर उसके साथ जो है वो सलूक हो जो वो अपने ख्वाबों में सजाए हुए है। मैं ये बात मानता हूं कि औरत की जिंदगी में, हमारे माशरे में औरत की जिंदगी में एक वाहद चेन यही होती है कि उसकी शादी होनी होती है, वो एक घर से दूसरे घर में जाती है। लेकिन लाइफ में एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे को मानना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, कुछ रेड जोन बना लिए जाएं कि ये मामला जो है इसमें मैं दखल नहीं दूंगी, वो कहे जी मैं इस मामले में इसके दखल नहीं दूंगा। गोया एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे। इफ वी see someone without smile, give him one of yours। तो मैं ये समझता हूं कि इन इल्जामात की कोई हकीकत नहीं है। खुला की डिग्री जो है वो खातून ने दायर तो कर दी है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके बाद में जो रिजल्ट्स निकलेंगे, मैं जनाबे वाला इस फील्ड से ताल्लुक है, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मुझे पता है कि बाद में खवातीन फिर बहुत पशेमान होती हैं कि हाय हमने ये क्या कर दिया। सोशली जो उनको नुकसान होता है, ये सोशल सेटअप तो देखें आप, बच्चा जो बड़ा होगा वो यही कहेगा जी मेरी माँ ने ये क्या कर दिया था तलाक लेकर, डाइवोर्स लेकर। बाप को भी वो बुरा कहेगा, लेकिन माँ के मतलब भी
उसके ज़हन में ये होगा कि ये कंप्रोमाइज क्यों नहीं कर लिया। स्टार्ट में शादी जब होती है 5-7 साल में, बाज़ औक़ात ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं इंसान की लाइफ में, अगर बंदा तदब्बर के साथ गुजारेगा तो ये घर जो है वो बच सकते हैं। तो मेरी यही इस्तदा है कि ये इनका जो दावा है सरासर झूठा है, इसको खारिज फरमाया जाए। थैंक यू वेरी मच।